राजस्थान के आदिवासी नेता और बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत ने संसद के मानसूत्र सत्र में एक बार फिर से भील प्रदेश की मांग को लेकर जोरदार आवाज उठाई है। आदिवासियों के अधिकारों और स्वायत्तता के लिए चल रहे लंबे संघर्ष के कदम को एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस मांग का राजनीतिक असर क्या होगा और क्या केंद्र सरकार वाकई में इस मांग को पूरा करने पर विचार करेगी। भील प्रदेश की मांग कोई नई नहीं है। यह मांग पहली बार आज़ादी के बाद 1950 के दशक में सामने आई थी, जब भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भील समाज, जो मध्य भारत के कई राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, लंबे समय से एक स्वतंत्र सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की मांग करता आ रहा है। राजकुमार रौत का तर्क है कि इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय की भाषा, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समस्या अलग हैं और इसलिए उन्हें एक स्वतः ही क्षेत्र चाहिए जिसमें भील प्रदेश कहा जा सके। राजकुमार रौत का संसद व मुद्दा उठाना निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से सही कदम है। मानसून सत्र के दौरान उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि आदिवासी समाज आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जमीन के अधिकारों जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नागालैंड, मिजोरम जैसे सीमित जनसंख्या वाले राज्य अलग हो सकते हैं तो फिर भील प्रदेश जैसी मांग को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि संसद में आवाज़ उठाना और सरकार द्वारा उसे स्वीकार करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस सकारात्मक कदम उठाएगी। वर्तमान में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का झुकाव आदिवासी समुदाय की ओर बढ़ता जरूरी है, लेकिन इसका राजनीतिक उद्देश्य आदिवासी वोट बैंक को साधना ज़्यादा है, ना कि इनके लिए स्वायत्त क्षेत्र देना है। भील प्रदेश की मांग का सीधा असर 4 राज्यों की सीमाओं और केंद्र राज्य संबंधों पर जरूरी पड़ता है। इसका मतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं में बदलाव होगा। इन राज्यों की राजनीतिक शक्ति और संसाधन कम हो सकते हैं। इससे राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं के विरोध ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इस मांग को स्वीकार करके एक बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा करना चाहेगी। हालांकि सरकार का रुख कुछ भी हो सकता है। इस मुद्दे का सामाजिक और राजनीतिक असर काफ़ी बड़ा हो सकता है। राजनीतिक रूप से राजकुमार रौत जैसे युवा आदिवासी नेता के नेतृत्व में एक नया आदिवासी नेतृत्व उभर रहा है, जो सिर्फ आरक्षण या योजना की बात नहीं करता बल्कि राजनीतिक अधिकारी और पहचान की मांग करता है। भील प्रदेश की मांग ने आदिवासी युवाओं में नई चेतना जगाई है। सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड, आदिवासी रैलियां और भील प्रदेश संदेश यात्रा जैसी गतिविधियां एक संकेत देती हैं कि आंदोलन अब महज राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मांग को पूरी तरह से चुप रहे हैं और वे खुद को आदिवासी हितैषी बताते हैं। दूसरी ओर इस मुद्दे पर स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। इसका कारण यह है कि यदि वे इस मांग का समर्थन करते हैं तो उन्हें भी अपने शासित राज्यों की सीमाओं में बदलाव का खतरा उठाना पड़ेगा। हालांकि यदि आदिवासी समाज में यह भावना गहरी होती गई है तो मौजूदा सरकार और राजनीतिक दल उनकी बात नहीं सुनते तो यह भारत आदिवासी पार्टी जैसे संगठनों को जमीन मजबूती करने का मौका दे सकती है। संविधान के अनुसार नए राज्यों का गठन संसद के अधिनियम से किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो भील प्रदेश जैसे क्षेत्र का गठन कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि राज्यों की सहमति या सलाह, राष्ट्रपति की मंजूरी, संसद में विधेयक पारित होना हो चाहिए। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना यह संभव भी नहीं है। राजकुमार रौत द्वारा मानसून सत्र में उठाई गई यह मांग भले ही तत्काल प्रभाव में केंद्र सरकार द्वारा ना मानी जाए, लेकिन इससे राजनीतिक विमर्श का एक नया मुद्दा जरूर खड़ा कर दिया है। इससे आदिवासी युवाओं में नई ऊर्जा और राजनीतिक चेतना आई है। राजस्थान और अन्य राज्यों में आदिवासी मतदाता आने वाले चुनाव में अधिक संगठन हो सकते हैं। अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती है तो आदिवासी समुदाय के भीतर विरोध और असंतोष को बढ़ाया जा सकता है। अतः यह मांग अब महज एक सपना नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनौती बनती जा रही है। आपको क्या लगता है साथियों कि यह भील प्रदेश है वह सरकार बनाएगी या राजकुमार रौत की बात है वो सरकार को माननी पड़ेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।